everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up essay 580, which is written representation. We have already covered a lot of essays. In case you are new to this channel, you can refer to the description box below for all the updates and information. Okay, so without any further discussion, let's start with this essay, which is written representations, essay 580. Okay, ये जो ऐसे है ना, ये ऐसे थोड़ा सपोर्टिंग ऐसे है. इसमें कुछ नया आपको ऐसा सच नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा न्यू कुछ लिखा हुआ है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल है, नहीं. ये एक तरीके से सपोर्टिंग एसेज हैं, सपोर्टिंग ऐसे है. जैसे कि हमने पहले भी काफ़ी सारे एसेज किए हैं, उसके अंदर हमने काफ़ी जगह पढ़ा था कि अगर कहीं पर भी ऑडिटर को लगता है कि किसी पर्टिकुलर मैटर करे उसको मैनेजमेंट से WR ले लेना चाहिए, तो ऑडिटर WR ऑब्टेन कर लेगा. राइट, तो वो WR क्या है, कौन सी सिचुएशंस में करते हैं, कौन सी सिचुएशंस में करते हैं, ये हम और एसेज के अंदर पढ़ लेते हैं. बट WR एक्चुअल में होता क्या है, उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर एसे के अंदर पढ़ने वाले हैं. अगर मैनेजमेंट हमें WR दे देती है तो क्या होगा, नहीं देती है तो क्या होगा, वो सभी कुछ इस एसे के अंदर दिया हुआ है. तो हम पहले इसको समझते हैं. तो essay 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहला हमें पता होना चाहिए कि रिटन रिप्रेजेंटेशन होता क्या है. रिटन रिप्रेजेंटेशन कौन किसको देता है, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है. तो रिटन रिप्रेजेंटेशन एक रिटन स्टेटमेंट होती है, नाम में ही लिखा हुआ है रिटन. तो एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो मैनेजमेंट या फिर TCWG किसको देती है, ऑडिटर को देती है. तो यहाँ पर देने वाला कौन है, देने वाला है मैनेजमेंट या TCWG, एंड लेने वाला कौन है, ऑडिटर. तो ऑडिटर विल ऑब्टेन द WRs फ्रॉम द मैनेजमेंट और द TCWG व्हेनेवर इट विल बी रिक्वायर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द ऑडिट. ठीक है. सो अब ये कब कब लिया जाता है, तो ऑडिटर को जब भी लगता है कि किसी स्पेसिफिक मैटर पर उसको WR ले लेना चाहिए फ्रॉम दी मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर मैटर में मुझे WR दे दो. WR एक तरीके से कंफर्मेशन होता है या एक तरीके से मैनेजमेंट कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देती है साइन करके कि हाँ ये हमने आपको, हम एश्योर करते हैं कि हमारी तरफ से ये सारी डिटेल्स हैं और सही हैं, हमने सही सही डिटेल्स आपको दी हैं, जो मैं इस फॉर्म के अंदर या इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर लिख के दे रही हूँ एज अ मैनेजमेंट, वो मेरी तरफ से बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है. तो ऐसा जब भी मैनेजमेंट या TCWG ऑडिटर को प्रोवाइड करता है, तो ऑडिटर को एक एज एन ऑडिट एविडेंस कुछ एविडेंस मिल जाता है, एक तरीके से उसको कुछ सपोर्ट मिल जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एविडेंसेस और द डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिटर अपने प्रोसीजर्स अप्लाई करता है, उसके बेसिस पर एविडेंसेस ऑब्टेन करता है, उन एविडेंसेस को डॉक्यूमेंट करता है. तो अब ये कुछ एविडेंसेस जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है उसके लिए कुछ सपोर्टिंग एविडेंसेस चाहिए होते हैं. कहीं पर ऑडिटर को लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर मैनेजमेंट भी अपना WR दे दे तो ये मेरा ज़्यादा अच्छा, रिलायबल या फिर स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाएगा. तो उस केस में ऑडिटर क्या करता है, अपने प्रोसीजर्स के बेसिस पर जो एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं उसके साथ साथ WRs भी ले लेता है मैनेजमेंट या TCWG से जब भी उसको लगता है तो. ठीक है. लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ WRs ऑब्टेन करना माना जाएगा कि आपने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है एज एन ऑडिटर? नो. देखो, आपका जो WR होता है ना, वो ऑडिट एविडेंस तो बन सकता है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है. ऐसा क्यों? एक बात बताओ, अगर सिर्फ WR लेने से वो आपके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का पार्ट बन जाएगा तो आपको पूरा ऑडिट बहुत इजीली हो जाएगा. हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप क्या करो, मैनेजमेंट से या TCWG से सिर्फ और सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो कि आप मुझे इसका WR दे दो, इस चीज़ का दे दो, इस चीज़ का दे दो. हर चीज़ का अगर आप WR ले लेते हो और उसको मान लेते हो कि आपका ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, तो आपको तो ऑडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है. हर चीज़ का आप WR ले लो, मान लो कि ठीक है, और अपना फिर ओपिनियन दे दो बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, ये मानकर कि ये सारे एविडेंसेस आपके सही हैं. बट ऐसा नहीं करते हम क्या करते हैं, हम ऑडिट अपना ऑडिट खुद से अलग से करते हैं, साथ साथ जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ वहाँ पर WRs ऑब्टेन करते हैं. हर चीज़ के लिए WR लेके मान नहीं लेते कि जो WR मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया वो सही है, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, हम उसे अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बना लेते हैं, ये हमारे लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बन गया है और इसके बेसिस पर हम कंक्लूजन फॉर्म करके ओपिनियन दे देंगे. नो, ऐसा नहीं होता है. हम सिर्फ और सिर्फ उसको एक सपोर्टिंग एविडेंस की तरह मान सकते हैं, हम उसको टोटली उस पर रिलाई करके अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते. इस चीज़ को ध्यान रखना. ठीक है. तो हमारी ये अप्रोच होना कि हम सिर्फ WRs ऑब्टेन कर लेते हैं और मान लेते हैं कि सब कुछ सही है, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा. ठीक है. सो ये जस्ट एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो मैनेजमेंट ऑडिटर को देता है.
just to provide him some confirmation on particular matter which the auditor may require, and it will just be a part of evidence, and it will just support the evidence, right? It will be a part but it will not be considered as sufficient and appropriate audit evidence. ये auditor को और भी procedures करके अपने evidences obtain करने पड़ेंगे, and then only he can form a conclusion and opinion thereon. Okay, ठीक है. अब मैनेजमेंट जो WRs देती है, उस WR में आपके कौन सी चीज़ें हो सकती हैं. हमने एसएस के अंदर जैसे काफ़ी सारे एरियाज़ में पढ़ा था कि WRs ऑब्टेन कर लो फ्रॉम द मैनेजमेंट, तो उन पर्टिकुलर केसेस में ऑडिटर जो है मैनेजमेंट से WRs ले सकता है, या जहाँ पर भी ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पर WR लेना सही रहेगा, वहाँ पर अपनी ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पर WRs डिमांड कर सकता है फ्रॉम दी मैनेजमेंट, रिक्वेस्ट कर सकता है फ्रॉम दी मैनेजमेंट. बट लेकिन क्या हमेशा जब WR मांगोगे तो मैनेजमेंट दे देगी, ऐसा ज़रूरी है? नहीं. हो सकता है ना कुछ सिचुएशंस में, कुछ केसेस में मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं हम नहीं दे रहे WR, तो वो उस केस में एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे? एज एन ऑडिटर आप मैनेजमेंट से जाकर डिस्कस करो सबसे पहले कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं, उनके रीजंस को समझने की कोशिश करो. देखो कि क्या जो मैनेजमेंट है वो एक्चुअल में इंटीग्रिटी के साथ काम कर रही है नहीं कर रही है. आप चेक करो कि क्या आप मैनेजमेंट पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी के साथ काम नहीं कर रही है और WR मांगने पर WR नहीं दे रही है, उनके जो रीजंस है वो वैलिड रीजंस नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे? आप अपना ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप, यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंसेस. तो इस केस में आप कैसा ओपिनियन देते हो? डिस्क्लेमर देते हो, क्योंकि आप अनेबल हो टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंसेस. आपको मैनेजमेंट वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रही जो आप मैनेजमेंट से मांग रही हो. वहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको आराम से दे दे WRs, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली आपको दे दे. तो इस केस में WR मिल जाने से क्या ये मान लें कि जो WR मैनेजमेंट ने दिया है वो सही ही होगा हर केस में? नहीं. हमें चेक करना पड़ेगा कि जो WR हमें मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है क्या वो WR रिलायबल है भी या नहीं. अगर ऑडिटर को कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होता है कि नहीं WR रिलायबल नहीं है, तो उस केस में ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि इस WR के ना रिलायबल होने से उसके ऑडिट पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है. एक्सक्यूज़ मी. उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट इंटीग्रिटी से काम कर रही है नहीं कर रही है. अगर उसको लगता है कि मैनेजमेंट इंटीग्रिटी से काम नहीं कर रही है, एक्सक्यूज़ मी, उस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वही बात हो गई, मैनेजमेंट ने जैसे मानो कि आपको कोई WR दिया ही नहीं है, क्योंकि दिया भी है तो वो रिलायबल नहीं हो रहा, तो इस केस में वैसा ही हो जाएगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो ये WR है इसकी वजह से कोई आपके जो डाउट्स थे वो एक्चुअल में रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, जो इस वजह से आपने WR मांगा था वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, तो उस केस में आप और चेक करने की कोशिश करोगे, फर्दर इंक्वायरी करने की कोशिश करोगे. लेकिन ऐसा करने के बावजूद आपका डाउट अगर सॉल्व नहीं होता, उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर केस का आपके ऑडिट ओपिनियन पर क्या इफेक्ट आ रहा है. हो सकता है कि जो आपके डाउट्स थे, आपको WR से तो एक बारी को नहीं हुआ, बट आपने फर्दर इंक्वायरी करी तो आपको डाउट्स रिजॉल्व हो गए. बट ऐसा भी हो सकता है ना रिजॉल्व हो, तो ना रिजॉल्व होने के केस में आपको देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके ऑडिट ओपिनियन पर क्या इफेक्ट आएगा एंड व्हाट शुड बी योर एप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन दैट. ओके. अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि WR आपको जो मैनेजमेंट ने दिया वो बिल्कुल रिलायबल था, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते थे, आप उसको अपने ऑडिट एविडेंस का पार्ट बना सकते हो, तो बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उसको अपने ऑडिट एविडेंस का पार्ट बना लो. आपको और भी प्रोसीजर्स करने की रिक्वायरमेंट लग रही करो, और उस हिसाब से यू कैन टेक द डिसीजन, राइट. सो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा 580 का एस्से है. ज़्यादा कुछ भी टेक्निकल नहीं है, ज़्यादा के कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल सा है. बस इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि WR होता क्या है, कौन देता है, मैनेजमेंट देती है, किसको देती है? ऑडिटर को देती है. तो एड्रेस्ड टू दी ऑडिटर होता है. क्या आपका WR सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बन जाता है? नहीं, आप इस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते. ये एक सपोर्टिंग एविडेंस होता है, ना कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है. ठीक है. कब कब आपको WRs की रिक्वायरमेंट होती है तो आप WRs ले सकते हो विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ले सकते हो. ये जो है आपको काफ़ी सारे एसेज के बारे में पता होगा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था
कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन दी WR फ्रॉम दी मैनेजमेंट, तो वहीं उसी चीज़ की बात यहाँ पर लिखी हुई है कि उन पर्टिकुलर एसेज में या जहाँ पर भी ऑडिटर को लगता है एज पर हिज प्रोफेशनल जजमेंट कि उसको मैनेजमेंट से WR लेना चाहिए, तो बस SA 580 ने कहा है हाँ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस वही सारा कुछ हमारा इस essay के अंदर दिया हुआ है। एक बारी नोट से फटाफट से कवर अप कर लेते हैं। रिविजन आई डोंट थिंक इसकी रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही काफ़ी थोड़ा फटाफट से कर लिया, ऐसा कुछ इसमें टेक्निकल था नहीं। तो बस एक बार नोट से गो थ्रू कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेंगे, फिर ये हो गया स्टैंडर्ड फटाफट से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टैंडर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग एंड नेचर ऑफ WR is being given over here. WR means a written statement which is provided by the management or the TCWG to the auditor. ओके कौन देता है? मैनेजमेंट TCWG देती है, किसको देती है? ऑडिटर को देती है। किस लिए देती है? टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स, कुछ मैटर्स पर कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो हमने मैनेजमेंट से WR ले लिया। या फिर कुछ और एविडेंसेस जो मुझे एज एन ऑडिटर मिले हैं, बट मुझे उस पर एक कंफर्मेशन भी चाहिए, मुझे चाहिए कि मैनेजमेंट भी अगर इस चीज़ को अप्रूव कर दे या मैनेजमेंट भी हाँ बोल दे, हाँ हाँ ऐसा ही है, तो मेरा जो वो एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे सपोर्ट के पर्पस के लिए अगर कोई ऐसा रिटन स्टेटमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, बस इसलिए WRs अगर आपको मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किए हैं कि आपके जो अदर एविडेंसेस हैं उनको सपोर्ट मिल जाए, तो उसको भी हम WR ही बोलते हैं। So WR is a written statement which is provided by the management or the TCWG to the auditor to confirm certain matters or to support other evidences. Okay. Now, WR is considered as an audit evidence being a response to the inquiry. WR क्या होता है? Response to inquiry. ऑडिटर ने कुछ इंक्वायर किया मैनेजमेंट से, अब मैनेजमेंट उसको या तो ओरली बता सकती है, रिटन फॉर्म में बता सकते हैं। तो जब भी मैनेजमेंट रिटन फॉर्म में देगी तो दैट विल बिकम योर WR. So it is considered as an audit evidence being a response to the inquiry. However, it cannot be considered as sufficient and appropriate in relation to the information or matter contained in it. आप मान नहीं सकते कि वो sufficient है, मतलब quantity wise, appropriate है क्वालिटी वाइज। आप मान नहीं सकते कि 100% रिलायबल है और बस इस पर भरोसा करो और फटाफट से अपना ऑडिट खत्म करो। नो, ऑडिटर ऐसा नहीं कर सकता। ओके, नोट, इफ ऑडिटर फ्रेम्स हिज ओपिनियन सोली ऑन द बेसिस ऑफ WR, सोली लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, सोली मतलब सिर्फ और सिर्फ WR के बेसिस पर अगर आपने ऑडिट ओपिनियन दे देते हो तो क्या वो सही अप्रोच होगी आपकी तरफ से? नो, फिर तो आप क्या कर रहे हो? अपना काम ही नहीं कर रहे। आप तो मेन जो आपका काम होता है रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को असेस करना, आइडेंटिफाई करना, ये सब तो आप कर ही नहीं रहे। आप प्रोसीजर्स करोगे नहीं, आप हर चीज़ के लिए WR ऑब्टेन करोगे, अपना ऑडिट एविडेंस बनाओगे और फटाफट से ऑडिट खत्म कर दोगे, विच इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन ओवर हियर, if auditor frames his opinion solely on the basis of WR, it cannot be considered as a right approach. It should be in the form of formal letter. Formal letter होता है, ऐसे नहीं छोटा पर्ची पे बना के कुछ दे दिया, no. एक formal letter होता है, उसमें लिखा होता है this is to the auditor and ये मैटर है, उस पर साइंड होगा, properly communicate किया जाता है to the auditor. So it should be in the form of formal letter which is addressed to the auditor. It should be dated near the date of audit report. Obviously बात है, जब ऑडिटर अपना ऑडिट कर रहा है तो उस टाइम पर वो WRs मांगेगा। ये तो है नहीं कि आपकी ऑडिट शुरू नहीं हुआ WRs लेना स्टार्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि ऑडिट कंप्लीट हो गया उसके बाद भी WRs लिए जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होगा। आप इसको अपने ऑडिट एविडेंसेस का पार्ट बना रहे हो, तो ऑडिट एविडेंसेस तो आपके वो होंगे ना जो आपने ऑडिट कंप्लीट करने से पहले, अपना ओपिनियन देने से पहले ऑब्टेन करे हो। अगर आप कोई चीज़ बाद में ऑब्टेन कर रहे हो और कह रहे हो कि मैंने इसके बेसिस पर ओपिनियन फॉर्म करी है, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ऑब्वियसली पहले करेक्ट किया है, पहले देखा है, उसके बेसिस पर ओपिनियन दोगे ना। सो दैट इज व्हाई इट शुड बी dated near the date of audit report. However, in no case, कभी भी it should not be after the date of audit report. कभी भी किसी भी केस में वो ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद का नहीं हो सकता, क्योंकि आप कैसे कह सकते हो ना एविडेंस बाद में ऑब्टेन कर रहे हो, ओपिनियन पहले दे दिया, which is not correct, right? Now, WR is to be taken with respect to management's responsibility with respect to financial statements, कि मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के
रिस्पेक्ट में मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, उनसे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स देखने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू करेक्ट होनी चाहिए, उनके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही से सारी अकाउंटिंग पॉलिसी सही से फॉलो की है नहीं की है, अगर कोई चेंजेस है तो उनको भी डिस्क्लोज किया है. तो दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट विच द मैनेजमेंट हैज़ टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद सम रिटन स्टेटमेंट कि हाँ हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें पता है और हम उनको फुलफिल भी कर रहे हैं. नाउ WR कैन बी obtained with respect to the matters covered under the essays. ये हमने काफ़ी सारी जगह पर पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट, मैटर्स ऑन विच द ऑडिटर डिसाइड्स अदरवाइज, या ऑडिटर को लगता है ये मैटर एसे के अंदर तो प्रोवाइडेड नहीं है बट हाँ यहाँ पर मुझे WR ले लेना चाहिए, सपोर्टिंग एविडेंस रहेगा, ले लेना सही रहेगा, तो हाँ उस केस में भी ऑडिटर ले सकता है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है. नाउ स्पेशल सिचुएशंस, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया WR. अब इस केस में मैनेजमेंट के पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैनेजमेंट चुपचाप से दे देगी WR या फिर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करेगी. अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देती है WR प्रोवाइड करने से, तो उस केस में आप सबसे पहले मैनेजमेंट से जाके डिस्कस करो. ऐसा तो है नहीं ना सीधा मान लो नहीं नहीं आपने दिया नहीं, बस गलती कर दी, हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं. नो, आप उनसे जाके पूछो, बात करो, डिस्कस करो क्यों नहीं दिया, उनके रीजंस जो वो आपको रीजंस दे रहे हैं उनको रिवैल्यूएट करने की कोशिश करो कि क्या वो रीजंस वैलिड लग रहे हैं, रीजनेबल लग रहे हैं. अगर आपको कहीं पर भी डाउट है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर, चेक करो उसको. अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट इंटीग्रिटी से काम नहीं कर रही, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो. ठीक है. लेकिन अगर मैनेजमेंट आपको आराम से इजीली प्रोवाइड कर रही है WR, तो उस केस में चेक करो क्या WR आपके हिसाब से रिलायबल है या नहीं. या तो रिलायबल हो सकता है, या फिर लग रहा होगा रिलायबल नहीं है, या फिर ऐसा होगा कि आपको WR डाउटफुल है, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि रिलायबल है या नहीं है. थोड़ा सा ना मतलब डाइसी सी सिचुएशन है. तो उस केस में आप क्या करोगे, फर्दर इंक्वायरी कर लो, दोबारा से पूछने की कोशिश करो, डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करो. अगर आपको लगता है डाउट्स रिजॉल्व हो गए दोबारा इंक्वायरी करने से, वेल एंड गुड है. नहीं है तो फिर आप देखो कि इस पर्टिकुलर केस का आपकी ऑडिट रिपोर्ट पर, आपके ऑडिट ओपिनियन पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी ऑडिट ओपिनियन दे दोगे. बट अगर आपको WR रिलायबल लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, WR को अपने ऑडिट एविडेंस का पार्ट बना लो. लेकिन अगर आपको WRs रिलायबल नहीं लग रहे तो फिर चेक करो कि इस पर्टिकुलर WR के रिलायबल ना होने के कारण आपके ऑडिट पर क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं. ठीक है. वंस इट डिटर्मिन दैट, नाउ यू विल चेक कि क्या आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर कोई डाउट है. अगर आपको लगता है कि हाँ मैनेजमेंट इंटीग्रिटी से काम नहीं कर रही है, तो वही बात होगी कि एज इफ आपको उन्होंने WR दिया ना दिया एक ही बराबर है. दिया तो काम का, नहीं दिया तो फ़ायदा क्या हुआ. तो इसीलिए आप उस केस में भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे. ओके. सो दिस वाज आवर छोटू सा क्यूट सा स्टैंडर्ड, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी से स्टैंडर्ड था. आई एम श्योर आपको इसको दोबारा रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ही रिवाइज कर लिया, फटाफट से क्वेश्चंस कर लेना एंड यू आर गुड टू गो. ओके. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो much for watching this video. If you liked it, don't forget to give a big thumbs up to this video and share it with your friends. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe to the channel. Only after checking out the other videos of this channel, check some other videos. If you like them, hit the subscribe button along with the notification icon. Okay, so this is all for today. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.